नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, जिस पर परीक्षाओं में भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा ज्योतिर्लिंग कौन से राज्य में आता है। तो देखते हैं यह 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं और किस राज्य में आते हैं और उनका महत्व भी क्या होता है। तो ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र रूप माने जाते हैं। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक। इनका महत्व बहुत विशेष है। माना जाता है कि इन स्थानों पर भगवान शिव स्वयं प्रकाश रूप में प्रकट हुए थे। तो जानते हैं यह 12 पवित्र स्थान कौन कौन से राज्य में आते हैं। तो दोस्तों, भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, यह जो ज्योतिर्लिंग है यह गुजरात राज्य में आता है। यह पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है जो समुद्र के किनारे स्थित है। इसे चंद्रदेव ने स्थापित किया था। तो यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य में आता है, यह हमें याद रखना है। दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है वह है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। वह आता है आंध्र प्रदेश में। यह श्रीशैल पर्वत पर है। यहाँ शिव और पार्वती दोनों की पूजा होती है, शिव और पार्वती की। तो यहाँ के जो मंदिर है तो इस तरह से हमें दिखाई देते हैं। यह है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का, वहाँ का मंदिर। और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो है वह आंध्र प्रदेश में, वहाँ का इस तरह मंदिर हमें दिखाई देता है। तो तीसरा ज्योतिर्लिंग देखते हैं। जो तीसरा ज्योतिर्लिंग है वह है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह उज्जैन में है। यह उज्जैन मध्य प्रदेश में आता है। तो यह मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यह भी यहाँ पे याद रखना है। यहाँ भस्म आरती बहुत प्रसिद्ध है। चौथा जो है वह है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में आता है। नर्मदा नदी के बीच में स्थित यह मंदिर ओम आकार के द्वीप पर बना है। यह जो मंदिर है यह ओम आकार के द्वीप पर बना हुआ है, इस तरह का है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका आकार ओम की तरह है। वह उसका नाम भी है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह भी मध्य प्रदेश में आता है। तो पांचवा ज्योतिर्लिंग देखते हैं। पांचवा जो ज्योतिर्लिंग है वह है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। तो यह केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में आता है। हिमालय में स्थित यह मंदिर सबसे ऊंचाई पर है। यहाँ पहुँचना कठिन लेकिन बहुत पुण्यदायक होता है। तो इस तरह का यहाँ पर मंदिर है उत्तराखंड में। छठा जो है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग यह महाराष्ट्र राज्य में आता है। यह सह्याद्री पर्वत में स्थित है और यहाँ से भीमा नदी निकलती है। इस पर भी प्रश्न आते हैं भीमा नदी का उगम कहाँ से होता है। तो भीमा नदी का उगम यही भीमाशंकर से होता है। तो यहाँ पर यह याद रखना है, यह महाराष्ट्र राज्य में आता है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। तो आगे देखते हैं। सातवां जो ज्योतिर्लिंग है वह है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। तो यह काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी में है। यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में आती है। तो यह काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश में आता है, वाराणसी में, यह याद रखना है। यह सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं कि काशी में मृत्यु होने पर मोक्ष मिलता है। तो वहाँ पे जो मंदिर है तो इस तरह का वहाँ पे मंदिर है। आठवां जो ज्योतिर्लिंग है वह है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो यह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में आता है, महाराष्ट्र राज्य में। तो यहाँ से गोदावरी नदी का उगम होता है, यह भी यहाँ पे याद रखना है। त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी का उगम होता है। तो आगे देखते हैं। नौवां जो ज्योतिर्लिंग है वह है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। तो यह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य में आता है। इसे बाबा वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। इसी को है बाबा वैद्यनाथ धाम, इसी नाम से भी जाना जाता है। यह रोगों को दूर करने वाला माना जाता है। तो यह भी याद रखना है। तो इस तरह का मंदिर वहाँ पर स्थित है।
10वां है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य में आता है। यहाँ द्वारका के पास स्थित है और नागों के देवता से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का मंदिर यहाँ पर गुजरात राज्य में है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। देखते हैं 11वां ज्योतिर्लिंग। तो 11वां जो ज्योतिर्लिंग है वह है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो यह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में आता है। इसे भगवान श्री राम ने स्थापित किया था। यह समुद्र के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, इस तरह के समुद्र के किनारे यह मंदिर स्थित है। तो रामेश्वरम यह तमिलनाडु में आता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य में है। यह एलोवेरा गुफाओं के पास स्थित है और यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। तो यह घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य में आता है, यह यहाँ पे याद रखना है। तो इस पर अक्सर प्रश्न आते हैं कौन सा ज्योतिर्लिंग कौन से राज्य में आता है, तो यह हमें याद रखना है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। यदि जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में।